छात्रों, हम आपके लिए सामान्य हिंदी से एक वीडियो लेकर आए हैं जिसका टॉपिक है ध्वनि एवं हिंदी वर्णमाला व वर्णक्रम। पहला शब्द देखिए, आपके सामने है। कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिख कर दें। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? स्वर, वर्ण, व्यंजन, अयोग्यवाह। जल्दी से बताइए इसका आंसर। देखिए, हिंदी में कुल 52 वर्ण होते हैं। हिंदी में कुल 52 वर्ण होते हैं और स्वर संख्या कितनी है? 11। स्वर कितने होते हैं? 11। और मूल व्यंजन कितने होते हैं? 33। मूल व्यंजन 33। 2 अयोग्यवाह अंग, अ और अंग। 2 द्विगुण। 2 द्विगुण होते हैं। कौन से? डे और ढे। ठीक है। और संयुक्त अक्षर होते हैं। संयुक्त अक्षर कौन से होते हैं? क्षत्रिय, त्रिशूल, ज्ञानी और श्रृंगार वाली शय। सही है ना? समझ में आ रहा है? अब इसमें पूछा है शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। क्या होती है? वर्ण। तो विकल्प बी बिल्कुल सही है इसका। ठीक है ना? अगला प्रश्न, भाषा की मूल इकाई है अक्षर, ध्वनि, संकेत, वर्णमाला। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर है बी। क्या है? बी, ध्वनि, वर्ण। भाषा की मूल इकाई क्या है? ध्वनि। बी बिल्कुल सही है इसका। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णमाला, सर्वनाम, अक्षर या क्रिया। तीसरे का आंसर जल्दी से जल्दी। जिन्होंने तीसरे का उत्तर ए दिया है वो बिल्कुल सही है। वर्णमाला। वर्णों के समूह क्या कहते हैं? वर्णमाला। तीसरे का ए बिल्कुल सही है। प्रश्न अगला 4, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें डॉट डॉट कहते हैं। स्वर, बोली, व्याकरण, व्यंजन। जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। प्रश्न 4 का उत्तर है ए। क्या है? स्वर। ए विकल्प बिल्कुल सही है। ठीक है। अगला देखिए, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या डॉट डॉट रिक्त स्थान है। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। 11 होते हैं स्वर, 10 होते हैं, 9 है या 13? जल्दी से उत्तर दीजिए इसका। पांचवे का ए। स्वर कितने होते हैं? 11। कौन से होते हैं स्वर? अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, और फिर ए, ऐ, ओ, औ। ये होते हैं स्वर।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए होंगे याद। प्रश्न 6 पर चलते हैं अब। निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? छठे का उत्तर दीजिए जल्दी। पांचवे का ए था सही, छठे का दीजिए। देखो निम्न कौन स्वर नहीं है? आ स्वर है, उ स्वर है, ए स्वर है, अंग है नहीं है स्वर। तो डी उत्तर इसका बिल्कुल सही है। विकल्प डी बिल्कुल सही है, राइट का निशान। सातवां प्रश्न, स्वर ध्वनि के प्रकार। स्वर ध्वनि के प्रकार दीर्घ, प्लुत, ह्रस्व, उपर्युक्त तीनों। सातवें का आंसर दीजिए जल्दी। सातवें का उत्तर डी बिल्कुल सही है। डी उपर्युक्त तीनों ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत तीनों ही उच्चारण की मात्रा के आधार पर स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। समझ में आ रही है? हिंदी अच्छी लग रही है ना? अब अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। अर्ध विवृत स्वर हैं औ, ऐ, आ, ए। जल्दी से बताइए इसका आंसर। आठवें का उत्तर बी। अर्धविवृत स्वर देखिए कौन से होते हैं? मुख द्वार, मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वर के चार प्रकार होते हैं। इसमें से पूछा अर्धविवृत स्वर, तो इसका बारे में भी बताते हैं हम। अर्धविवृत स्वर चार प्रकार के होते हैं, जिनमें से एक है अर्धविवृत स्वर। कौन सा होता है देखिए। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुला रहता है, जैसे अ, बड्डी ए, ओ और औ।
अर्धविभक्त स्वर कौन से होते हैं? कौन सा आंसर है इसमें? आंसर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला देखिए, 9वां सवाल देखिए। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं वृत्ताकार स्वर, समवृत स्वर, अनुनासिक स्वर, नासिक स्वर। कौन सा उत्तर है, जल्दी से बताइए इसमें। 9वें का डी, जिनका है वो बिल्कुल सही है, डी आंसर। अगला 10वां, ओठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन अव्रतमुखी स्वर है? ई, औ, औ, उ, ई, उ, औ, उ। तो कौन सा है, जल्दी से बताइए। देखिए 10वां देखिए, उत्तर इसका 10वें का ए सही है, बिल्कुल ए। अव्रतमुखी होते क्या हैं? अव्रतमुखी। देखिए यहाँ जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ व्रत मुखी या गोलाकार नहीं होते, हैं। अरे ए व्रत, जो व्रत ना बनाए, ठीक है ना। ए व्रत मुखी स्वर कहलाते हैं। जैसे कौन कौन से हैं ये? छोटा आ, बड़ा आ, ए आ, इ ई, ऐ, ये हैं। तो हमारा आंसर कौन सा है, देखो इसमें अव्रतमुखी कौन सा है? छोटी ई, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। सही है ना, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला देखिए 11वां, कंठ तालव्य कौन सा है? कंठ तालव्य कौन सा है? उ, रे, श, ए, ऐ, अ। कौन सा है? तो देखिए उत्तर है 11वें का सी, ए, ऐ। यहाँ देखिए कंठ तालव्य वर्ण कौन से हैं? ए और ऐ हैं। उ, उ का उ उधर रखा ना, उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ, ठीक है। और रे और से दे रखे हैं, रे और से का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा तथा ए आ का उच्चारण
स्थान कंठ कंठ है। ग्यारहवां हो गया आंसर। कंठ तालव्य कौन से हैं? ए आई, सी बिल्कुल विकल्प सही है। 12वां देखिए, इ च छ ज झ अने आदि का उच्चारण किससे होता है? कंठ से, मूर्धन्य से, तालव्य से, ओष्ठ से। 11वें का नहीं, 12वें का जल्दी बताइए कौन सा सही। 12वें का आंसर दो जल्दी से जल्दी। 12वें का सी बिल्कुल सही है, तालव्य विकल्प सी बिल्कुल सही है 12वें का। 13वां आगे चलें। वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? पुल्लिंग नहीं है। देखिए इसमें 13वें का उत्तर सी बिल्कुल सही है, सी विकल्प बिल्कुल सही है। वर्णमाला का ई अक्षर पुल्लिंग पुल्लिंग नहीं होता। इनसे स्त्रीलिंग शब्द का निर्माण होता है। जैसे स्त्री, नदी, बालिका आदि। वर्णमाला में कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? विकल्प कौन सा सही हो गया? इसलिए सी विकल्प बिल्कुल सही है, ई। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न 14 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में ऋ की मात्रा का उपयोग हुआ है? कौन से शब्द में ऋ की मात्रा का उपयोग हुआ है? देखिए, क्रिया, वर्षा, रिपु, वृष्टि। आंसर इसका 14वें का डी सही है, वृष्टि में हुआ है ऋ का प्रयोग। देखिए वृष्टि का वर्ण विच्छेद करते हैं, वृष्टि, इसका होगा वे प्लस ऋ प्लस श और ट धन ई, वृष्टि ऐसे बनेगी। ठीक है, कौन सा आंसर है? विकल्प डी बिल्कुल सही है। अगला देखिए 15, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अनुनासिकता है? तो कौन से में जल्दी से देखिए, संभावित, संभावना, संभव, संभालना। डी इसका बिल्कुल सही है, संभालना। 16वां प्रश्न देखिए, ढ ढ वर्ण का उच्चारण स्थान है डॉट डॉट और वर्ग है रिक्त स्थान हेतु सही विकल्प चुने। ते वर्ग चौथा, टे वर्ग चौथा, टे वर्ग तीसरा, टे वर्ग दूसरा।
देखिए इसका आंसर उत्तर 16 में का इसका आंसर है, देखिए, ढ ढक्कन वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है। यह टे वर्ग का चौथा वर्ण है। टे वर्ग का चौथा वर्ण है तो कौन सा विकल्प सही हो गया? बी विकल्प बिल्कुल सही है इसका। प्रश्न अगला 17। वह का उच्चारण स्थान, वह का उच्चारण स्थान जल्दी से जल्दी बताइए। दंतोष्ट, सी इसका बिल्कुल सही होगा। क्या है? दंतोष्ट। अब 18वां, निम्न में से दंत्य ध्वनि है। निम्न में से दंत्य ध्वनि है कौन सी है? ख, च, ल, फ। जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए। 18वें का 18वें का आंसर उत्तर है 18वें का, जल्दी से। सी, ल। सी विकल्प सही है इसका। देखिए, मुख के जिस भाग से जिन वर्णों का उच्चारण होता है उसे उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। उसे उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। हिंदी वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला के व्यंजनों का उनके उच्चारण स्थानों के साथ संपूर्ण विवरण निम्नलिखित है। कंठ, देखिए सबका लिख के बताएंगे ध्वनि कौन कौन सी है। उच्चारण स्थान और व्यंजन। कंठ कौन कौन से हैं? क, ख, ग, घ, ण और हे विसर्ग, ये हैं। तालु,
चे, छे, जे, झे, अने, ये, शे। अब देखिए आगे तालु मूर्धा कौन कौन से हैं। त, ठ, ड, ढ, अणे, रे और शे। शरीफा वाली से आती है इसमें मूर्धा में। दंत, दंत के देखिए, दंत के त, मूर्धा में टे आएगा। मूर्धा में होते हैं ट, ठ, ड, ढ, ढ़, र, स। और दंत में त, थ, द, ध, न, ल और स। ओष्ठ में कौन से होते हैं? ओष्ठ में होते हैं प, फ, ब, भ, म। ओष्ठ में होते हैं। और एक होता है दंत ओष्ठ। दंत ओष्ठ कौन सा होता है? वह, वह होता है इसमें, ठीक है ना। अतः, ला, दंत्य ध्वनि है। तो दंत्य ध्वनि ऑप्शन कौन सा सही है? सी विकल्प बिल्कुल सही है हमारा। जल्दी से देखिए इन्हें। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 19। 19वां प्रश्न। ये, रे, ले, वे किस प्रकार के व्यंजन हैं? ये, रे, ले, वे किस प्रकार के व्यंजन हैं? ऊष्म, अंत्यस्थ, स्पर्श, अयोग्यवह। 19वें का आंसर दीजिए जल्दी। 19वें का जल्दी से जल्दी। बी। कौन से हैं ये? विकल्प बी बिल्कुल सही है, अंतस्थ। अगला, अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं? 20वें का आंसर, 20वें का उत्तर जल्दी से जल्दी दीजिए। अंतस्थ और ऊष्म वर्ण है 8। कितनी है इनकी संख्या? 8। विकल्प बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न 21। इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? देखिए 21 का आंसर देखिए। 21 का उत्तर क्या है? संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजन ये हैं क्षत्रिय, त्रिशूल, ज्ञानी, क्षेत्रज्ञ और श्रृंगार वाली श संयुक्त व्यंजन हैं। जबकि ये तो तीनों आ गए, ये फे अलग है। फे कैसा है? फे स्पर्श, स्पर्श व्यंजन है, ठीक है। तो विकल्प कौन सा सही है हमारा? डी विकल्प बिल्कुल सही है, क्योंकि ये कह रहा है संयुक्त व्यंजन नहीं है, ठीक है ना। 22वां देखिए। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ढ, ग, अणे और ड। जल्दी से बताइए कौन सा है इसमें। 22वें का आंसर
बी बिल्कुल सही है, विकल्प बी, ज्ञानी। अरे अभी तो बताया था ये, क्षत्रिय क्षेत्र ज्ञ श्रेय, तो ज्ञ आ गया। बी बिल्कुल सही है इसका आंसर। 23वां, निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? संघर्षी। 23वां देखिए, 23वें का ए बिल्कुल सही है। संघर्षी व्यंजन कौन से हैं? संघर्षी व्यंजन होते हैं स, श और सवार वाली से और है, ये हैं। ठीक है। 24वें पे देखिए, कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? ख, ध, थ, कते। 24 आंसर, उत्तर देखिए इसका 24 का। 24 का डी बिल्कुल सही है, अल्प प्राण है ते। अगला प्रश्न 25, सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है, कौन सा है? देखिए महाप्राण वाले। 25वें का उत्तर कौन सा है सही विकल्प? जल्दी से बताइए। 25वें का ए बिल्कुल सही है, ख, छ और ठे। 25 का ए सही है। अगला देखिए 26वां, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? क, ग, घ और ज। 26वें का आंसर ए बिल्कुल सही है, के अघोष वर्ण है। शेष वर्ण कैसे हैं और ये जो दे रखे हैं शेष वर्ण? सघोष हैं, सघोष वर्ण हैं। घ, घ और जय सघोष हैं सभी। हो गया। तो विकल्प कौन सा सही है इसका? ए। अब 27वां प्रश्न देखिए आगे, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? जल्दी से बताइए, अघोष कौन सा है इसमें से? च, ज, झ और डे। 27 का आंसर जल्दी से दो उत्तर। 27 का उत्तर है ए, विकल्प ए बिल्कुल सही है। अघोष वर्ण कौन सा? च। शेष कैसे हैं? सघोष। काकल्य वर्ण कौन सा है? काकल्य वर्ण, इसका विकल्प सी बिल्कुल सही है, काकल्य वर्ण है। 29वां देखिए, प्रश्न 29, स्पर्श व्यंजन कंठस्य ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि सभी में आता है ये, कै खे गे घे, कौन सा आता है इसमें से? तो इसमें आता है 29वें का उत्तर देखिए, उत्तर कौन सा है 29वें का जो सभी में आता है? खेवर, विकल्प सी, खे। सी विकल्प बिल्कुल सही है, खे आता है सब में। ठीक है ना। देखो, स्पर्श व्यंजन और कंठीय ध्वनि अघोष और महाप्राण ध्वनि है,
कौन सी है? ख। अब देखिए आगे, स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? पंचम वर्ग। पंचम वर्ग के सभी व्यंजन स्पर्श व्यंजन होते हैं। कंठ्य ध्वनि कौन सी होती है? और कंठ्य ध्वनि, कंठ्य ध्वनि होती हैं क, ख, ग, घ, णे, अ, आ, अंग, ये होती हैं। और कंठ्य ध्वनि में एक और होता है तथा है। अब देखिए, अब आता है, कंठ से हो गई, अब कौन सी रहेगी? अघोष और महाप्राण। ये कौन सी हैं? अघोष, ए घोष। अघोष कौन सी हैं? ये हैं प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा व्यंजन। ठीक है। और कौन से हैं अघोष? ये, रे, ले और वे। ये, रे, ले, वे, ये भी अघोष हैं। महाप्राण कौन से हैं? महाप्राण ये हैं प्रत्येक वर्ग का दूसरा तथा चौथा व्यंजन। तो देखो, स्पर्श व्यंजन, कंठ्य ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि सभी को पूछ रहा है। तो सभी को कंडीशन किस खे जो है, विकल्प सी खे हमारा सभी में मिल रहा है। ये स्पर्श व्यंजन भी है, कंठ्य ध्वनि भी है, ये अघोष में भी आ रहा है और महाप्राण में भी है। इसलिए आंसर हमारा सी विकल्प बिल्कुल सही है। अब देखिए प्रश्न 30वां। कौन से शब्द में रे व्यंजन नहीं है? कौन से शब्द में रे व्यंजन नहीं है? तो कौन से में नहीं है रे? 30वें का जल्दी से बताइए। डी बिल्कुल सही है इसका। 30 उत्तर कौन सा? डी, मातृभूमि। मातृभूमि रे नहीं है, मातृभूमि में। देखिए संधि वर्ण विच्छेद करते हैं इसका। मातृभूमि का होगा में धन आ, माँ हो गई, धन ते, और इसमें आ गई रिरी, और भे प्लस नहीं मात्रा, और ऊ प्लस में, और फिर आ गई ई, छोटी ई, ये हो गई। ठीक है। ऐसे ही मातृभूमि का ये, यदि मात्र की करेंगे तो मात्रा की क्या होगी? मात्र में आएगा हमारा में धन आ, धन ते और धन रे, ये होगी मात्र की। ठीक है। और यदि हम करें
उसकी मूर्धा की क्या बनेगी? देखो यहाँ देख लो, मूर्धा का विच्छेद करें तो आएगा हमारा में धन बड्डा ऊ धन, और आएगा रे और धन धे और बड्डा आ। देखो इसमें रे है, इसमें भी रे है मात्र में, और देखो क्रम रह गया अभी, क्रम वाला देखो, क्रम क्रम का बनेगा के धन रे धन आ और धन में। अब देखिए मात्र, मात्र ये रही, रे है इसमें, ठीक है ना। मूर्धा में देखिए रे ही आ गया, क्रम में देखिए रे ही आ गया, मातृभूमि में रे नहीं है। तो यही पूछ रहा है कौन से शब्द में रे व्यंजन नहीं है, तो कौन से में नहीं है? मातृभूमि, विकल्प डी बिल्कुल सही है इसका। समझ गए ना। अब देखिए 31वां सवाल। इकतीसवां, शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? इनमें देखिए ये दे रखे हैं, कौन सा है 31वें का। शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? आंख, आग, आकर और आँच, ठीक है ना। तो कौन सा आएगा सबसे पहले? देखिए उत्तर 31वें का कौन सा उत्तर? ए विकल्प सही है इसका। देखिए हाँ, यहाँ पर देखते हैं, शब्दकोश, शब्दकोश, शब्दकोश के अनुसार, शब्दकोश के अनुसार क्रम, शब्दकोश के अनुसार क्रम क्या होगा? पहले आँख आएगी, फिर आँच, उसके बाद आएगी आकर, उसके बाद आएगी आग। ये क्रम है शब्दकोश के अनुसार। अब देखिए इनका वर्ण विच्छेद करते हैं। आँख का करें सबसे पहले। आँख क्या आएगा? आ धन ख धन छोटा आ, ये बन गया। फिर आए आग का, करते हैं आग। आग का क्या है? आ धन गए और धन छोटा। फिर आँच का करते हैं, चलो आकर का करते हैं, आकर का। तो आ धन के धन आ धन रे धन आ। और आँच का करते हैं, आँच। तो आ धन के धन आँच का, ये नहीं है, आ धन क्या कर गई, आँच का देखिए, आँच का होगा आ और धन च और धन आ। अब देखिए क्रम में सबसे पहले आँख आ गई, फिर आँच, इसके बाद ये देखो आँच, ठीक है। फिर आ, फिर गा, क्योंकि आ रही है आगे, क्या के बाद आएगा गे, ठीक है ना। तो उस क्रम में शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? ए विकल्प बिल्कुल सही है, आँख। अब देखिए 32वां प्रश्न, द्रग का वर्ण विच्छेद है। द्रग का वर्ण विच्छेद तो यहाँ करके दिखाते हैं आपके लिए। 32वें का द्रग का वर्ण विच्छेद, द्रग दे धन री आएगा इसमें, और धन का
और धन छोटा आ। अब देखिए कौन सा है विकल्प में, ए ही बिल्कुल सही है, पहला ही आ गया इसमें, तो ए विकल्प बिल्कुल सही है। 32वें का कौन सा है दरक का वर्ण विच्छेद, द, री, ग और आ। हिंदी कैसी लगी ये वीडियो हिंदी की छात्रों? अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना कैसी लगी आपको वीडियो। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे प्रत्येक नोटिफिकेशन आप पर समय से पहुंच जाए। आज के लिए इतना ही, आगे और वीडियो लेकर आएंगे।